Good morning, dear student. Now we are going to discuss definition of latent heat of fusion. Clear? In our previous lecture, please pay attention. In our previous lecture, we have discussed this latent heat of fusion. We had seen an experiment also. We had performed one experiment to clear the concept of latent heat of fusion. Clear? So before going to this discuss definition, proceeding to the definition, let us once again just revise the previous topic which we have studied. See, in previous lecture, we had seen this arrangement. Look at the arrangement diagram. Here is a stand. Clear? With the stand, we have suspended a thermometer in a beaker. See, this is a beaker. In the beaker, we take some crushed ice. चूर किया हुआ ice लिया जाता है इसमें. ठीक है? Now, reading of this thermometer is recorded at the beginning of the experiment. It shows 0 degree C. Since it is ice, it will show 0 degree C temperature. Next, this beaker is kept on a wire gauge. ठीक है? This is wire gauge. तार की जाली होती है. Because this beaker, these are made of glass, so it should not be heated directly in laboratory. It may break. So in order to prevent this accidental breakage, we keep the beaker on a wire gauge and it is gently heated. Clear? We go on supplying the heat constantly, and during this whole process we keep on recording the temperature. Temperature constantly हम लोग check करते रहते हैं. ठीक है? And we observe that as long as whole of the ice is not melting completely into liquid, as long as whole of the ice is not changing into liquid state, this thermometer reading remains constant. जब तक ये पूरा का पूरा ice आपका लिक्विड में चेंज नहीं हो जाता है, ये थर्मोमीटर रीडिंग 0 डिग्री सेल्सियस में शो करता रहता है. हालांकि वी आर कंटिन्यूसली गिविंग द हीट. ठीक है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज कंटिन्यूसली वी आर गिविंग. देन व्हाई इट्स टेम्परेचर इज नॉट राइजिंग? टेम्परेचर को राइज होना चाहिए, बट थर्मोमीटर रीडिंग रिमेन्स कांस्टेंट एट 0 डिग्री सी. क्लियर? सो वेयर दिस हीट इज गोइंग विच वी आर गिविंग फ्रॉम आउटसाइड. बाहर से ये जो सप्लाई हम लोग कर रहे हैं वो हीट जा कहाँ रहा है? So we have discussed already. Once again, see this heat which we are giving from outside source. This heat will be used up to overcome the binding forces between the particles of ice. Ice is a solid substance. In solid, we have studied particles are very closely packed. Clear? And there is a strong force between particles of solid which holds them together, जो उसको आपस में जोड़े रखता है. ठीक है? तो ये जितना भी हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, ये सारा का सारा हीट एनर्जी यूज हो जाता है उस फोर्स को तोड़ने में, उसको ओवरकम करने में. इन ओवरकमिंग दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, दिस हीट विच वी आर गिविंग इज यूज्ड अप. तो ये सारा का सारा हीट उसके फोर्स को तोड़ने में यूज हो जाता है. ठीक है? ये हीट जो है आइस पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ा पाता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा यूज हो गया क्या करने में, उसको पार्टिकल्स को सेपरेट करने में, उस फोर्स को तोड़ के सेपरेट करने में यूज हो गया. तो इसलिए इस आइस का काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ता है, और जब तक काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करे आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा. मतलब कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द होल एक्सपेरिमेंट ये आइस का टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सी बना हुआ था. ठीक है? तो दैट मच अमाउंट ऑफ हीट, ऊर्जा की वह मात्रा विच इज रिक्वायर्ड, जिसका जरूरत पड़ेगा क्या करने के लिए, टू चेंज 1 kg. अगर इस आइस को लिया जाए, 1 kg आइस लिया जाए, तो उसको पूरी तरह से मेल्ट करके लिक्विड में चेंज करने के लिए, पूरी तरह से मेल्ट करके लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जरूरत होगा, रिक्वायर्ड होगा, that much amount is called latent heat
ऑफ फ्यूजन ऑफ दैट सब्सटेंस, उस पदार्थ का वो लेटेंट हीट कहलाएगा। क्लियर? विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, ये जोड़ना जरूरी, क्योंकि जब तक ये आइस मेल्ट होता है टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका डिफिनेशन हो गया। कम टू द डिफिनेशन ऑफ द बोर्ड, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, प्लीज रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मीन्स मेल्टिंग ऑल्सो, मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड, किसी सॉलिड का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इज द क्वांटिटी ऑफ हीट, ये ऊर्जा हीट की मात्रा है इन जूल्स, जिसको मेजर किया था किसमें? जूल में, जूल की यूनिट में, रिक्वायर्ड, जिसकी आवश्यकता होती है टू कन्वर्ट, चेंज करने के लिए 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड, किसी 1 केजी सॉलिड को चेंज करने के लिए, किसमें? लिक्विड स्टेट में। लेकिन वो सॉलिड होना चाहिए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, वो सॉलिड कंटिन्यूअसली इसके मेल्टिंग पॉइंट पे ही होना चाहिए, जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री था। ठीक है, टू लिक्विड, उस सॉलिड को पूरी तरह से लिक्विड में चेंज करने के लिए, 1 केजी सॉलिड को पूरी तरह से लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना हीट, जितने हीट की मात्रा की आवश्यकता होगी, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ 1 kg required to change 1 kg of a solid into liquid state without changing temperature। इस पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर भी चेंज नहीं होनी चाहिए, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ दैट सब्सटेंस, उस पदार्थ का वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। क्लियर? हियर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, यहाँ पर आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस का 1 kg के लिए, ये प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34, प्लीज पे अटेंशन, into 10 to the power 5 joule per kg। what does it mean? what does it meaning of this statement? meaning is that कि अगर 1 kg पर kg मीन्स 1 kg, अगर 1 kg आइस हम लेते हैं, ठीक है, कि वो आइस होगा कितने में? 0 डिग्री सी टेम्परेचर पर, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो 1 kg आइस को पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, वी हैव टू सप्लाई, हम लोग को सप्लाई करना पड़ेगा कितना? 3.34 into 10 to the power 5 जूल ऑफ हीट हैज टू बी सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड। यह है मीनिंग।